नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश से एक आवाज न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खौफ के साए में जीने को मजबूर पीड़ित परिवार। मामला बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बहरिया ग्राम का है, जहां पर 15 अगस्त 2021 को ग्राम निवासी वीरे का और उनके पाटीदार आसाराम और उसके चचेरे भाई राम प्रताप से विवाद हो गया। विवाद की जड़ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उनके घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे तो पीड़ित परिवार के पाटीदार आसाराम अपने चचेरे भाई राम प्रताप और बच्चों अंकुर, साजन, राजन के साथ मिलकर उनके घर पर लाठी डंडों से हमला कर देता है और बच्चे और महिलाएं को लाठी डंडों से पीटकर बेसुध कर देता है। मारपीट की इस घटना में बुजुर्ग वीर निषाद को गंभीर चोटें आती हैं और उनके हाथ में अंगूठे में फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा संगीता पत्नी राम सुग्रीव के सर पर भी चोटें आती हैं और उनके घर में 5 टाके लगते हैं और उनके सर पर 5 टाके लगते हैं। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार दावा कर रहा है कि उन्हें थाने के कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और बेवजह थाने के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जबकि आरोपी आसाराम को किसी भी प्रकार के पूछताछ और कानूनी कार्रवाई से छूट दे रखी है। पीड़ित परिवार ने दावा करते हुए कहा है कि जब से मारपीट की घटना घटित हुई है तब से लगातार आसाराम और उसके परिवार के द्वारा उन लोगों का पीछा किया जा रहा है और सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस बीच एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 के संवाददाता अनूप पूर्णिमा से बातचीत में पीड़ित परिवार ने वाल्टरगंज थाना के विवेचना इंचार्ज के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह यहां पर आकर बुजुर्ग को धमकाते हैं और जेल में डालने की धमकी देते हैं और घर के आगे पीड़ित को भैंस बांधने से मना करते हैं, जबकि वर्षों से यहां पर भैंस को बांधते चले आ रहे हैं। जबकि आसाराम और राम प्रताप के द्वारा रास्ते में भैंस बांधी जाती है, जिसका वीडियो साच उनके पास मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आसाराम के ऊपर इस बात का भी आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा करके उनके पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी लगातार दे रहा है। पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के आसाराम क्लिनिक चलाता है और गांव वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी करता है पिछले एक हफ्ते उसके पुत्र और भतीजे साजन के द्वारा एक घटना में भरौली ग्राम निवासी समंदर यादव की पत्नी की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बातचीत में इस बात की आशंका जताई है कि किसी फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के द्वारा उनके ऊपर झूठे केस करवाने की फिराक में है आसाराम नित नए नए साजिश रच रहा है। पीड़ित परिवार वालों ने पूर्व में इस प्रकार की किसी घटना के होने की आभास से ही सितंबर माह में एसपी बस्ती को एक प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया था, किंतु उसका कोई ठोस निवारण नहीं हुआ, जिसके बावजूद भी आसाराम ने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया। अगर पीड़ित परिवार के आरोप में सच्चाई है तो यह काफ़ी निंदनीय बात है। देखिए एक खास रिपोर्ट बस्ती से राघव सिंह के साथ। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज़ 24। जो पिछली बार घटना घटित हुई थी, किस डेट में घटित हुई थी? 15 अक्टूबर को हमारे घर से और हमारे परिवार के घर से झगड़ा हुआ था, जिसमें हमारी चाची का यहाँ से सर फट गया था और उनको सर में अंदरूनी चोट भी लगी थी, जिसका दवा अभी भी चल रहा है और उनका तबीयत भी खराब रहता है। और हमारे बाबा का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। जिला अस्पताल मेडिकल से रिफर किया गया बस्ती जिला अस्पताल, जहां डॉक्टर आसाराम आरोपी पीछा कर रहा था सबूतों के साथ छेड़खानी की और वह हमेशा अपने पुत्र और अपनी पत्नी का गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाकर हम लोगों को झूठा केस में फंसाने की कोशिश करता रहता है। और जिस दिन झगड़ा हुआ था वो अपने एक क्लिनिक पर ले जाकर अपनी पत्नी का यहाँ से हाथ काट कर झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश भी कर चुका है। और डॉक्टर आसाराम का लड़का अंकुर और राम प्रताप का लड़का विनय अपने मोटरसाइकिल से भरौली गांव की महिला का एक्सीडेंट कर दिया और उस महिला का डॉक्टर आसाराम ने अपने क्लिनिक पर लाकर इलाज 2 घंटों तक इलाज किया और उस क्लिनिक का ना ही कोई सरकारी डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं था। और उसके बाद उस महिला को यहाँ आराम न मिलने पर बस्ती जिला अस्पताल में ले गए, वहाँ से
किया गया। फिर लखनऊ मेडिकल में लेकर गए। लखनऊ मेडिकल में उसकी मृत्यु 29 नवंबर को मृत्यु हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर आसाराम उसी महिला की रिपोर्ट पर अपनी पत्नी का गलत मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहा है। जैसा कि वहाँ गए, संतपुरा मेडिकल हुआ, वहाँ दवाई मिली। उसके फिर सुबह हम लोग फिर वहाँ पर गए, तो हम लोग का मेडिकल हुआ। उसके बाद 17 तारीख को हम लोग को थाने पे बुलाया गया सुबह 10 बजे। अब 11 बजे हम लोग को 4 आदमी को, 3 हमारे और 3 उनके, और जो मुख्य आरोपी डॉक्टर आसाराम था उसको कस्टडी से बाहर किया गया। वहाँ पर वो नहीं था, वो फरार था, बाहर ही था, और पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही थी। तो पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार किए हैं उसी को या नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग को वहाँ ले जाया गया भानपुर तहसील पे। तो वहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि साले इस पे पेपर पे लिखो कि अब हमें अफसर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जिद कर दिए, क्यों हमारे पिताजी के हाथ में लगा, हमारे हाथ में वो टक्का टूटा हो तो हम कहाँ जाएंगे। हम लोग साइन नहीं किए। काफी 2 घंटे रात हो गई, तब बोला गया, पुलिस बोला कि ऐसा नहीं, अच्छा करो, हम कल आपका मेडिकल कराएंगे। तब वो किया। उसके बाद अभी ये थाना 24 नवंबर को यहाँ पे सीओ साहब आए थे, तो हमारे एसपी ऑफिस से हमारे पास भी फोन आया कि आप अपना दरखास्त दिए थे, जाके वहाँ मिल लो। हमने जाके अपनी सारी साहब आए थे बुधवार को 24 नवंबर को, तो हम लोग को बुलाया गया था। तो हम गए, अपनी पूरी दास्तान सुनाए साहब को। तो उन्होंने बोला कि आखिर क्यों इसने 25/8 को इसने दरखास्त दिया था कि मारने की धमकी दी गई है, आप लोग इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की। आखिर 15 अक्टूबर को उसने मार भी दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।